साथियों, यहाँ पे सभा का कार्यक्रम है, ये मुझे जानकारी नहीं था। अभी हमें जानकारी मिला कि यहाँ पे जैसे नेता के लिए भाषण देने के लिए मंच बनता है, उसी तरीके से यहाँ पे मंच बना हुआ है। हम तो पटना से निकले और हम सिर्फ चादर पोशी करने के लिए यहाँ पे आए थे, माथा टेकने के लिए आए थे कि आज जो देश में जो नफरत की राजनीति हो रही है, वो देश का नफरत की राजनीति खत्म हो, इस इरादे से हम यहाँ पे आए हैं। लेकिन हमारे सैनी साहब ने मंच मुहैया हमें करा दिए हैं, तो मैं सैनी साहब को मैं धन्यवाद देता हूँ कि जब मंच मिला है तो मैं चाहूँगा कि आप लोगों के बीच में अपनी बात को रखें। साथियों, ये देश पहले गुलाम था। इस देश पे पौने 200 साल तक अंग्रेज का शासन चल रहा था और आपके पूर्वज, हमारे पूर्वज ने ना जाने कितने लाखों की संख्या में लोगों ने अंग्रेज से लड़ाई लड़कर शहीद हुआ और पौने 200 साल तक लड़ाई लड़ने के बाद ये देश आजाद हुआ और सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के लोगों ने लड़ाई लड़कर इस देश को आजादी दिलाई। आजादी के बाद आज हम सर उठा के जी रहे हैं, वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का दिन है। साथियों, वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का दिन है और हमें संविधान में जो जगह दिया, पहले राजा के घर में रानी के कोख से बच्चा जन्म लेता था, वही राजा बनता था। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा कि अब आजाद भारत में रानी के कोख से बच्चा जो जन्म लेगा, जरूरी नहीं है कि वही राजा बनेगा। अब राजा इस देश के वो बनेगा, चाहे वो गरीब मजदूर का बेटा हो या किसान मजदूर का बेटा हो या मछुआरा का बेटा हो, इस देश का राजा अपने वोट के दम पर बनेगा। और वोट गिराने का हम लोगों का अधिकार दिया, लेकिन हम लोगों ने अपने वोट को ताकत को नहीं समझा और अपने वोट को 500 रुपया में, एक बोतल दारू में हम अपने वोट को बेचते रहे, जिसका कारण है ये आजाद भारत में भी आज हम अपने आप को गुलाम महसूस करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके आने वाला पीढ़ी, आपके बच्चे सर उठा के जिए, तो इसके लिए आपको अपने वोट को ताकत को समझना पड़ेगा और अपनी वोट को ऐसे जगह गिराना पड़ेगा जहां से आपके बच्चे का भविष्य बने। साथियों, आपके बच्चे का भविष्य बने। आज इस देश में देखिए, कुछ लोग, चंद मुट्ठी भर लोग देश में नफरत की राजनीति कर रही है। गरीब पिछड़ा को, दलित को कमजोर करने के लिए एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। हिंदू मुसलमान में लड़ाई लड़ाया जा रहा है, नफरत फैलाया जा रहा है। ये देश कहां जा रहा है? हमारे पास वो शक्ति है, वो ताकत है कि हम दुनिया पे राज कर सकते हैं, लेकिन आज हम लोग कहां पहुंच गए हैं? आज इस देश के 80 करोड़ लोग 5 किलो चावल पे एक महीने इंतजार करता कि एक महीना लगेगा, हम 5 किलो चावल लेंगे। क्या इस देश में 5 किलो चावल पे हमारे 80 करोड़ लोग निभाएंगे? इसलिए साथियों, ये देश के गरीब, पिछड़ा, दलित, हर जाति वर्ग के साथ छल किया जा रहा है, आपको लड़ाया जा रहा है, आपको 5 किलो चावल देकर आपसे वोट लिया जा रहा है, जबकि वो जो 5 किलो चावल दे रहे हैं, उनका काम क्या है? उनका काम है कि आपके बच्चे को पढ़ने के लिए अच्छा स्कूल की व्यवस्था करे, ये काम उनका है। उनका काम है जब आपके बच्चे बीमार पड़े तो आपके बच्चे के लिए अच्छे हॉस्पिटल का व्यवस्था करे, ये काम दिल्ली के सरकार का है। उनका काम क्या है? उनका काम है कि आपके बच्चे पढ़ लिख ले तो आपके बच्चे को नौकरी देने का काम देश के सरकार का है। लेकिन वो क्या कर रहे हैं? ये सब से दूर कर दिए आपको। सिर्फ 5 किलो चावल में आपको ला दिए ताकि आपको लगता होगा कि 5 किलो चावल ही आपकी जिंदगी के लिए विकास है। इस जगह पे हम लोगों को ला दिया है। साथियों, ऐसे सरकार को उखाड़ फेंकने की जरूरत है। जो लोग हमें नफरत की राजनीति सिखाती हो, जो लोग हमें भाई भाई में लड़ाना सिखाए, जो लोग हमें 5 किलो चावल पे ला दे, ऐसे सरकार को उखाड़ फेंकना पड़ेगा। और हम लोग
बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं। हम कर्पूरी ठाकुर जी के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं। हम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं। हम संघर्ष करने वाले लोग हैं। हम भी एक गरीब घर में ही जन्म लिए। पिताजी मछली मारते थे, दादाजी मछली मारते थे। हम ऐसे घर में जन्म लिए जिस घर में एक रोज मछली ना मारा जाए तो दूसरे रोज घर पे खाना कैसे बनेगा, इसके लिए इंतजार होता था। 18 साल की उम्र में, जिस उम्र में बच्चे खेलता कूदता अपने घर परिवार अपने माता पिता के साथ रहना होता है, उस उम्र में गांव को छोड़कर मुंबई जैसे शहर चला गया। वहां मेहनत किया, मजदूरी किया। मात्र 900 रुपया महीने पे नौकरी मैं करता था, लेकिन आप लोगों के आशीर्वाद से मुंबई जैसे शहर में अपनी कामयाबी का झंडा गाड़ा। और फिर मैंने देखा कि लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहा है, लेकिन इस धरती पर हमारे लोगों के लिए रहने के लिए घर नहीं है। और मैं मुंबई के ऐशो राम जिंदगी को छोड़कर मैं बिहार में पिछले 12 सालों से अपने समाज के हक अधिकार के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। आज हमारी लड़ाई है कि अगर बंगाल में निषाद समुदाय को आरक्षण है, अगर दिल्ली में आरक्षण है, तो बिहार में भी होना चाहिए। ये हमारी लड़ाई है, हमारी लड़ाई है। आने वाला पीढ़ी सर उठा के जिए, इसके लिए लड़ाई है हमारी। हमारी लड़ाई है कि देश में सभी भाईचारा के साथ रहे, सभी जाति धर्म के लोग एक साथ खड़ा रहे। ये हमारी लड़ाई है। हमारी लड़ाई उस नफरत फैलाने वाले लोगों से है कि हम लोग चाहते हैं कि हमारे आने वाला पीढ़ी सर उठा के जिए। तो इसलिए साथियों, आने वाला समय में चुनाव है। चुनाव में आप सभी को ध्यान रखना है कि आपको क्या चाहिए। आपके ऐसे सरकार चाहिए जो आपके बच्चे को नौकरी दे या 5 किलो चावल दे, ऐसे सरकार चाहिए। यह निर्णय आपको लेना है। आपको ऐसे सरकार चाहिए जो आपके बच्चे के पढ़ने के लिए, आपके बच्चे जब बीमार पड़ जाए उसको इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल चाहिए या 5 किलो चावल चाहिए, ऐसी सरकार चाहिए। ये आपको निर्णय लेना है। और जो 5 किलो चावल भी दे रहे हैं तो कोई अपने बाबूजी के घर से नहीं दे रहे हैं, ये देश के खजाना से ही दे रहे हैं। ये देश आपका है, इस देश का मालिक भी आप है। अगर दिल्ली में या पटना में अगर खजाना है, चाहे वो भारत सरकार का हो या राज्य सरकार का खजाना हो, इस खजाना का मालिक आप है साथियों, आप है। और आप ही के खजाना से 5 किलो चावल दे रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि हम चावल दे रहे हैं, हम उपकार कर रहे हैं। तो इसलिए साथियों, ये समझना पड़ेगा कि आपका ही दौलत आपको देने वाला वो महान नहीं होता है। तो इसलिए साथियों, आपको आने वाला समय में सोचना पड़ेगा। आज जो दिल्ली में जो पैसा है या पटना में पैसा, वो कहां से आता है? वो आपका टैक्स का पैसा है। आप कपड़ा खरीदते तो टैक्स भरते हैं, आप चावल खरीदते टैक्स भरते, एक साबुन खरीदते तो उसके लिए भी टैक्स देते हैं, एक मोटरसाइकिल खरीदते, एक साइकिल खरीदते, एक घड़ी खरीदते, एक मोबाइल खरीदते, उसके लिए टैक्स देते हैं। एक 10,000 रुपए का मोबाइल अगर खरीदते हैं तो 1800 रुपया टैक्स आप देते हैं। वही पैसा तो है, लेकिन वो पैसे को लोग अपने वोट, अपने पार्टी के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसलिए साथियों, गांव गांव में जाइए, बताइए, आज से 30 साल 40 साल पहले का इतिहास बताइए। और आने वाला समय में अगर आपको 30-40 साल पहले नहीं जाना है तो आज की तारीख में सोचना पड़ेगा कि आपके बच्चे गुलाम ना बने। आप अपने बच्चे के भविष्य के लिए लड़ाई लड़िए। तो इसलिए आप सभी से आग्रह है कि आप लोग हमारे इंडिया गठबंधन आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के विचारधारा को लेकर हम लोग चल रहे हैं। आप लोग आने वाला समय में हम लोगों को मदद कीजिए। आप देखते होंगे कि वो लालू प्रसाद वो नाम है, 90 के समय में लोग कुछ जाति कुछ धर्म के लोगों के सामने में लोग चप्पल पहन के नहीं जाता था, लेकिन लालू प्रसाद यादव जी का ताकत है कि जमीन पर बैठने वाले को कुर्सी देने का काम लालू जी ने किया है। सामाजिक न्याय कैसे मजबूत हो, सभी जाति सभी वर्ग सभी धर्म में आपस में भाईचारा कैसा हो, उसका नाम है लालू प्रसाद यादव। तो इसलिए तमाम हमारे सभी साथी से कहूंगा कि आने वाले समय में आप लोग हमको मदद कीजिए। और आप लोग यहाँ पर आए, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इतने गर्मी में बड़े संख्या में आप लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। फिर बाद में आप लोगों के बीच में हम लोग आएंगे, चुनावी सभा होगा, कार्यक्रम होगा। अभी अपने आप को
पार्टी के जितने भी नेतागण यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, आप लोग अपने आप को जिला के अंदर में मजबूती से मदद कीजिए और आपको हाथ को मजबूत करने के लिए डॉक्टर AK सैनी साहब यहाँ पे, SK सैनी साहब यहाँ पे आए हैं। आपके पार्टी को मजबूत करेंगे, आपके हाथ को मजबूत करेंगे और पूरा प्रदेश को मजबूत करेंगे और आपका जो लड़ाई है उसमें साथ देने के लिए SK सैनी साहब आए हैं। इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप बहुत संघर्षशील व्यक्ति हैं। हमने आपको फोटो में देखा कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के साथ आप बैठकर, और जिस समय में हम राजनीति के ABCD नहीं जानते थे उस समय से आप राजनीति करते हैं, तो वो आपका अनुभव इस समाज को, इस पार्टी को मिले और इस समाज के लिए इस पार्टी के साथ खड़ा रहिए, बिहार को आगे लाइए। निश्चित तौर पे बिहार आगे होगा तो पार्टी आगे बढ़ेगी, और जब पार्टी आगे बढ़ेगी तो आप भी आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे SK सैनी साहब ने कहा था, अभी आपके बीच में रखा कि हम वक्त वोट के बिल पे हम लोग आपके साथ हैं। देखिए, इस संसार में सिकंदर का वजूद नहीं रहा, अकबर बादशाह का वजूद नहीं रहा और आने वाला समय में किसी का वजूद नहीं रहेगा। ये संसार हमेशा कायम रहने वाला है। सिर्फ कुछ लोग वोट के राजनीति के लिए आपके साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। आपका जो जमीन है वो आपके पास ही रहने वाला है, कोई सर पे उठा के कोई नहीं लेके जाने वाला है। और आने वाला समय में आप लोग हमारे हाथ को मजबूत कीजिए और इंडिया गठबंधन के साथ हम लोग मजबूती से हैं। वो समय दूर होगा और जो आपके ऊपर बादल छाया है वो बादल को हम लोग दूर करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।